हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रथमेश, एन 2024 यूजी एस्पिरेंट। और आज हम देखने वाले हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो चाहे सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पूरा डिटेल्ड एक समरी होगी। तो सबसे पहले कल 2:27 पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई थी। द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पिटिशन, एक्चुअली 38 पिटिशन फाइल हुए थे। उसमें से फर्स्ट पिटिशन जो थी दैट वाज अबाउट कैंसिलेशन ऑफ पेपर। तो उस उन्होंने जो लॉयर ने पॉइंट्स रखे थे वो थे, सबसे पहले 9 फरवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था एनडीए की तरफ से। उसमें लिखा था कि 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर 4 जून को हुआ, जो कि 10 दिन पहले था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि 3 अप्रैल को कॉलेज कागा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे एनडीए को ईमेल आया था कि ओएमआर में कुछ स्कैम हुआ है, बट एनटीए ने उस पर कुछ कुछ एक्शन नहीं लिया था। नेक्स्ट थिंग, 4 मई को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर प्लस उसके आंसर की रिलीज हुए थे। ये ऐसा बिहार पुलिस का कहना है। 5 मई को एक प्रेस रिलीज आता है अबाउट द इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एट वन सेंटर, दैट इज सवाई माधोपुर। एक्चुअली होता क्या है, नीट का जो पेपर है वो 2 सेट बनते थे। एक सेट एसबीआई बैंक में जाता था और एक सेट कैनरा बैंक में जाता था। तो इस बार डिसाइड हुआ था कि जो सेट हमें मिले वो था एसबीआई बैंक वाला, पर सवाई माधोपुर के सेंटर पे कैनरा बैंक वाला सेट गलती से चला गया था, जिसकी वजह से उनको लाइक एक फिर से पेपर हुआ था। नेक्स्ट उन्होंने एफआईआर के बारे में बताया, जो कि 5 एफआईआर फाइल हुए थे फ्रॉम द प्लेसेस लाइक पटना, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। उसके बाद उन्होंने कहा बिहार पुलिस की प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है, बिहार पुलिस ने, कि एनटीए हैव नॉट फॉलोड द स्टैंडर्ड एसओपीज, फॉल्ट इज एट सिस्टमिक लेवल एंड एट लार्ज स्केल। ऐसा बिहार पुलिस का कहना था उस वक्त। एनटीए ने उस पर बोला यू आर नॉट श्योर अबाउट द सिस्टमिक लेवल फॉल्ट। नेक्स्ट थिंग, वो उसमें कुछ कहना भी नहीं चाहते थे क्योंकि अभी मामला सीबीआई के पास है, तो उन्होंने कुछ नहीं। नेक्स्ट थिंग, जो सारी चीजें थी लॉयर साहब ने वो लाइक पहले समराइज की, जो कि फर्स्ट था रिजल्ट का 10 दिन पहले आ जाना, जो कि बहुत सस्पिशियस है। नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला कि 67 लोगों का EIR रैंक 1 आया है, 720 आउट ऑफ 720, विच इज वेरी रेयर। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 220 में एक स्टूडेंट को मिला था 720, 21 में 3 को, 22 में 1 को, 23 में 2 को, और 2024 में 67 लोग को 720 आउट ऑफ 720 यानी 100% मार्क्स मिले थे। सो एंड उसमें से भी 6 लोग जो थे वो एक ही सेंटर से थे, ये भी उन्होंने बोला। उनके बाद अगली चीज बोली गई 718 एंड 719 मार्क्स वर अलॉटेड, जिस ठीक है, हमें बाद में पता चला कि वो ग्रेस मार्क्स थे, बट दिस वाज इवन द एनटीएस फॉल्ट टू डू दैट। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1563 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट के 720 आए थे, जब पिछली बार पेपर लिया गया था, पर आफ्टर पेपर सिर्फ एक बच्चे के 720 आए। ये एक्चुअली अपोजिशन के लॉयर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि लाइक देखो, लाइक इतनी बड़ी चीज नहीं है, उनका कहने का मतलब था कि होशियार थे बच्चे, और जिनके 720 नहीं आए वो लाइक 700 के अराउंड ही कुछ थे, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, CJI DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि अगर इन 3 कारणों की वजह से हमें रीनीट लेनी पड़ सकती है, the first thing is if the integrity and the sanctity of the paper is breached. Next is fault is at a systemic level, and third is distinguish करना मुश्किल हो रहा है between the beneficiaries and all। क्योंकि इन्होंने एक चीज पे काफी फोकस किया कि जो ऑनलाइन अगर पेपर लीक हुआ है तो कितने बेनिफिशियरीज हैं उसके, वो हम कुछ बता नहीं सकते। अगर वो नहीं बता पाए तो इसका मतलब पेपर फिर से कंडक्ट करवाया। नेक्स्ट थिंग, हमारे जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि लाइक 13 पीपल को अरेस्ट किया है बिहार में, एंड एडिशनल 2, कुछ बलदेव एंड चिंटू करके उनका नाम है। तो ये जो लोग थे उनको पकड़ा गया है फॉर सर्कुलेटिंग द पेपर ऑन फोन। उसके बाद उनका वो पेपर जो उनके पास फोन पे आया था, उन्होंने उसका प्रिंट आउट लिया, एंड ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स को, इस शब्द पे हमारे लॉयर ने काफी फोर्स किया कि ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट वेर मेड टू मेमोराइज दोज पेपर्स, ये उन्होंने बताया। फिर जो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पोजीशन को मतलब पूछे कि कितने सेंटर्स पे हुआ, कितने सिटीज में हुआ, कितने सिटीज अब्रॉड थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट प्रिपेयरिंग फॉर पेपर, सेम सेट ऑफ पेपर, जैसे कि मैंने कहा था कि एसबीआई में जाएगा और एक कैनरा बैंक में जाएगा, क्या दोनों पेपर एक ही
एक्सपर्ट के ग्रुप ने बनाए थे या नहीं, फिर व्हेन डिड एनटीए सेंड कि लाइक पेपर कब उन्होंने भेजा, कब प्रिंटिंग प्रेस को गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था और कैसे हुआ, और व्हाट सिक्योरिटी दे फॉलोड और प्रोटोकॉल्स एंड ऑल। आफ्टर प्रिंटिंग पेपर कहाँ गया, ये भी उन्होंने पूछा। हाउ मेनी डेज पेपर को और डिस्ट्रीब्यूशन को लगे, यानी कि जो भी इन दोनों के बीच का लाइक अगर टाइम स्पैन अगर ज्यादा हुआ तो वो भी कंसिडर किया जाएगा रीनीट के कंडक्शन के लिए। अगर ज्यादा टाइम लग होता है तो ऑफ कोर्स पेपर लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपोजिशन से मांगे हैं कोर्ट को, और उन्होंने लाइक जनरली सबको बताया कि कोर्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीज जो है ये 23 लाख लोगों के भविष्य की है, बच्चों की है। और कैन वी आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स, उन्होंने जो जज थे उन्होंने कहा कि हम क्या रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रेड फ्लैग्स नहीं, तो रेड फ्लैग्स यहाँ पे क्या है कि लाइक 720 आउट ऑफ 720 पढ़ने वाले लाइक बच्चे, दिस इज अ रेड फ्लैग व्हिच सेज दैट पेपर लीक, मतलब हो सकता है हुआ होगा। चेंज ऑफ सेंटर्स, कई लोगों ने सेंटर्स चेंज किए, ये भी एक मुद्दा है। एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ, फिर ये भी एक जो जज थे उन्होंने समझा कि लाइक पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कि लाइक उन्हें एक्सप्लेन किया गया कि लाइक 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस जूलॉजी, 45 बॉटनी और 45 केमिस्ट्री के होते हैं। ये उन्हें लाइक अपोजिशन से उन्होंने पूछा कि लाइक पैटर्न क्या था। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कोर्ट में कि लीक तो हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि जो लीक हुआ है वो स्मॉल स्केल पे हुआ है या लार्ज स्केल पे हुआ है, ये पता नहीं था। So they asked कि like we need to investigate this, and they gave an order कि like जो कुछ भी like मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कोई भी हो जो फाइंड आउट कर सके कि लाइक जो टेलीग्राम पे जो पेपर लीक हुआ था क्या वो फिगर आउट किया जा सकता है कि कितने लोगों ने देखा है या मास लेवल पे हुआ है। उन्होंने ये ऑर्डर दिया है एंड उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ लीक क्या था, व्हाट आर द एक्शन दैट इज टेकन बाय एनटीए एंड गवर्नमेंट आफ्टर दैट। उन्होंने ये भी पूछा है एंड कितने बच्चों के रिजल्ट विद हेल्ड किए गए हैं, जैसा कि एनटीए के जो अपोजिशन थे उन्होंने कहा कि बहुत बच्चों के रिजल्ट विद हेल्ड किया, अभी पब्लिश नहीं किए हैं। जो भी बच्चे की लाइक पता नहीं है कि लाइक दे आर रिलेटेड टू द लीक और नॉट, सस्पिशियस है या फिर ऐसे ऐसे बच्चों की उन्होंने वो विद होल्ड किए हैं लाइक जिनका पार्ट हो सकता है लीक में। सो उन्हें ये जानना है सुप्रीम कोर्ट की वो कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं, उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। एंड सबसे बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली है, वो 3 चीजों का आंसर देंगे। द फर्स्ट थिंग इज टू वी कैंसिल दिस पेपर और नॉट, कि ये पेपर कैंसिल करके रिकंडक्ट करवाया जाए, ये पहली चीज। सेकेंड चीज कि जो एडमिशन प्रोसेस होंगे वो शुरू करने हैं या नहीं करने हैं, उन पे ये आंसर देंगे। और लीक विल नॉट अकर इन फ्यूचर, इसके ये क्या मेजर्स ले रहे हैं इसका भी आंसर ये देंगे। बस यही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से। और जितना लाइक मैंने देखा और जितना कोर्ट बोल रहे थे कि डोंट वरी, कोर्ट हमारे साथ है और वो है। एंड लीक हुआ है ये तो जज साहब ने डिक्लेयर कर ही दिया है। बट अभी ये मास लीक हुआ है या नहीं, अगर ये हुआ है तो रीनीट 100% होगी, ऐसा उन्होंने भी कहा है कि अगर हम बेनिफिशियरीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो रीनीट होगा। ये भी उन्होंने बताया है। एक्चुअली व्हाट द की पॉइंट हियर ऑफ पेपर लीक अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और बाकी के लॉयर्स के हिसाब से है, दैट इज ऑनलाइन पेपर का लीक होना। तो दिस इज वेरी डेलिकेट थिंग कि अगर ऑनलाइन पेपर लीक होता है देन दिस इज considered as a this will be considered as a mass leak अगर हम distinguish ना कर पाए और relate। This is all it was, and stay updated, and for recent information like this please like, share, subscribe to my channel, and